जानेंगे आपके फलों के बेताज बादशाह आम के कच्चेपन से कैसे आप लाजवाब मज़े और फ़ायदे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ये व्लॉग में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। तो आज मौसम गर्मा की एक लाजवाब सौगात जो है सीजनिंग आम का मुरब्बा, ऐसी मज़ेदार डिश जिसे खा सकते हैं आप जब आपका दिल चाहे। यानी कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, जब आपको भूख लगे और कुछ ना मिले तो सिंपल रोटी या ब्रेड के साथ मुरब्बा खाएं और फिर जान बनाएं। तो फिर ये मज़ेदार मुरब्बा बनाने के लिए जहां हम आपसे इसकी परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे, वहां आपको ये भी बताएंगे कि आप इसे प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कच्चे आम, चाहे वो कलमी हो या देसी हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने उसको धोना है, छीलना है अच्छी तरह से और फिर काट लेना है। काटना कैसे है, आपने इसकी फ्रंट और बैक साइड से काश की सूरत में काट लेनी है। आपको चाहिए मुरब्बा बनाने के लिए सिर्फ बैक और फ्रंट साइड, और जो बाकी आम का हिस्सा बचेगा उसको ज़ाया नहीं करना, उसका भी इस्तेमाल आपको बताते हैं। उसके साथ बनानी है आपने चटनी, और चटनी कैसे बनानी है वो भी बहुत जल्द आपसे हम शेयर करेंगे, उसका भी तरीका। तो लेकिन चलें पहले हम मुरब्बा तो बना लेते हैं। यहाँ हमने पानी ले लिया एक बर्तन में, उसमें हमने ये काशें जो काटी थी फ्रंट और बैक साइड की वो हमने ऐड कर दी हैं पानी में। अब हम इसको बॉयल करेंगे क्योंकि हमने इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इसलिए आपने मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट इसको बॉयल करना है। इतनी देर में ये जो काशें हैं आपकी बहुत प्यारी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी हो जाएंगी। तो फिर हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद इनका पानी रिमूव करके हम इनको ज़रा ठंडा करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने इन्हें चेक कैसे करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आम की कतलियाँ जो हैं वो बॉयल हो चुकी हैं और कितनी करनी है। तो उसके लिए आपने एक काश को उठाना है, और काश को उठाने के बाद आप एक अदद फोक लें। फोक के साथ आप इस तरह दबा के देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये अंदर आराम से जा रहा है। और अगर आप अपने फिंगर के साथ भी दबाएंगे तो ये देखें, ये इस तरह हल्का सा खम पड़ेगा इसमें, तो इसका मतलब है कि आपकी काश जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं। तो फिर अब आपने इनको निकाल लेना है वन बाय वन, और इनका पानी स्ट्रेन कर देना है, और फिर इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। तो अब यहाँ एक बात का ख्याल रखना है आपने कि इन्हें जल्दी से ठंडा करने के लिए और पानी अच्छी तरह रिमूव हो जाए, उसके लिए आपने इन्हें टोकरी में ऐड करना है। कई रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि आमों को कश करते हैं और फिर आम का मुरब्बा बना लेते हैं, जो आसानी से बन तो जाता है, लेकिन असल अफादियत और असल लुक जो होती है मुरब्बे की, उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है। तो चलें, अब बॉयल आम की काश जो है अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अगर आप इस स्टेज पे भी इन्हें चेक करना चाहें तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आप यहाँ भी ठंडे होने के बाद भी इन्हें चेक करेंगे तो देखें कितनी सॉफ्ट और नरम सी ये आपको फील होंगी। तो अब चलते हैं इनको मज़ेदार और भरपूर अफादियत से बनाने के लिए। कढ़ाई रख दी है हमने चूल्हे पे, और इसमें ऐड कर देनी है आपने सबसे पहले तो आम की काश जो हमने बॉयल की है, और फिर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे शुगर। शुगर आपने उतनी ही लेनी है जितनी कि आपके आम की क्वांटिटी होगी। यानी अगर 1 kg या मैंगो आपने काटे हैं और वो कट कटा के उन 75 ग्राम काश निकल आई हैं, तो फिर 75 ग्राम ही आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। तो अब शुगर हमने ऐड कर दी है। अब हम इसको ढक के 4 से 5 मिनट तकरीबन मीडियम स्लो आंच पे पकाएंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगी। जैसे ही ये मेल्ट होगी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिठास जो है वो आम की काश में शामिल होती जाएगी। ये प्रोसेस आपने स्लो आंच पे ही करना है। अगर तेज़ आंच पे ये प्रोसेस करेंगे तो फिर शुगर जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। ना सिर्फ मेल्ट होगी बल्कि आम की काश जो है वो भी सख्त हो जाएंगी और फिर टूटेंगी भी नहीं। तो चलें, अब शुगर तकरीबन हाफ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से एक दफ़ा, और फिर यहाँ आपने ऐड कर देना है हाफ कप पानी इसमें, ताकि शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके, और फिर दोबारा से 3 से 4 मिनट हम इसे मीडियम स्लो आंच पे दम पे रख देंगे। दो फिर 3 से 4 मिनट के बाद जब आप दोबारा से ढक्कन उठाएंगे तो देखेंगे कि कैसे शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि शुगर जो आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रही है ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए शीरा, और दूसरा ये कि इसकी मिठास जो है वो अच्छी तरह से आम की काश में जज्ब हो जाए। अब इसके टेस्ट को और भी अमेजिंग करने के लिए साथ में हम ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद छोटी इलायची, जिसे हमने खोल लिया है। आपने उसे खोल के उसके दाने अलग करके आपने इसमें डाल देने हैं, और साथ में आपने इसमें ऐड कर देनी है दालचीनी के 2 टुकड़े। दालचीनी और छोटी इलायची जब शीरे में ऐड करते हैं तो शीरे का इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है कि उसका क्या कहना।
तो फिर जस्ट 1 मिनट बाद आपने 4 से 5 अदद छुहारे लेने हैं, उनको बारीक-बारीक काट लेना है लंबाई में और फिर ऐड कर देने हैं इस खीरे में और मज़ीद आपने ऐड कर देनी है इसमें 2 चुटकी तकरीबन नमक, क्योंकि मीठे में हल्का-सा नमक मस्ट होता है, इससे हाज़मेदार हो जाता है मीठा और दूसरा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो अब इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता खीरा जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। ये तो आप जानते होंगे कि आम यानी कि मैंगो जिसको फलों का बादशाह कहा जाता है, ना सिर्फ़ ये टेस्ट की वज़ह से बल्कि अफ़ादियत की वज़ह से भी तमाम फलों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब शीरा बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार हो चुका है। यहाँ हम कुकिंग का प्रोसेस बंद कर देंगे क्योंकि मज़ीद पकाएँगे तो चीनी जो है वो दोबारा से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, ठोस सूरत में आने स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए आप ये चेक कर सकते हैं, ये एक तार की चाशनी आपको चाहिए। आप इस तरह से चेक करने के बाद इसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट जो चाहे मर्ज़ी काजू, बादाम, पिस्ता वग़ैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तैयार हो गया प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर से भरपूर मुरब्बा। लेकिन अब इसको प्रिज़र्व कैसे करना है, तो उसके लिए आपने हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है। इसको 1 मिनट के लिए दम देना है, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा और इसको बाउल में ऐड करना होगा। तो आपने इसमें 1 से 2 चम्मच लेमन जूस ऐड कर देना है। तो फिर दम देने के बाद जब आप एयर टाइट जार में ऐड करने के बाद फ्रिज में रख दें तो ये तरीका इख्तियार करने के बाद अगर आप आम के मुरब्बे को महीनों इस्तेमाल करेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। तो मुरब्बा जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी शाइनिंग आई हुई है आम की काश पे। तो अब इसको निकाल लेते हैं बाउल में और इसको सर्व करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ तो आमों का सीज़न बहुत शानदार समझा जाता है क्योंकि आम इतने पसंद हैं सबको कि को सालन हो ना हो आम के साथ ही रोटी खा लेते हैं और फिर आम का मुरब्बा हो वो तो और भी सोने पे सुहागा। बहुत मज़े का जैम की तरह लगता है ये। आप ब्रेड पे और रोटी पे या नान पे जिसमें मर्ज़ी लगा के खाएं, देखें आपको बहुत मज़ा देंगे। तो प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कैल्शियम से भरपूर सीजनिंग आम के मुरब्बे की फाइनल लुक अब आपके सामने है। अब आपने हमें बताना है कि ये परफेक्ट और इंस्टेंट आम का मुरब्बा आपको कैसा लगा, जो करे आपकी सेहत को बहार रखे, आपको तवाना और दे आपको खूबसूरत लुक। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। तो उससे पहले आप मेरी बहन का हाल देखें, आज मैडम बनी हुई है। व्यूवर्स बताएं आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बिल्कुल ऐनक वाला जिन लग रही है। ऐनक वाला जिन लग रही है ये देखो।